क्या आपने कभी सोचा है कि जो चाय हम रोज़ सुबह नींद खोलने के लिए पीते हैं वो सबसे पहले कहाँ उगी होगी? और क्या आपको पता है दुनिया में रोज़ 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाती है? और क्या ये सच है कि कभी चाय को दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता था? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं एजुटिल जंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का आखिरी पार्ट यानी पार्ट 3 टी फ्रॉम असम, जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। इस वीडियो में हम एक ट्रेन जर्नी के जरिए असम की चाय, उसकी कहानियाँ और उसके इतिहास को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है दो मेन कैरेक्टर्स से। पहला है प्रांजुल, जो कि असम का रहने वाला एक यंग लड़का है और उसके पिता अपर असम में एक बड़े टी गार्डन के मैनेजर हैं। और दूसरा कैरेक्टर है राजवीर, जो प्रांजुल का क्लासमेट है और वो दिल्ली में रहता है। गर्मियों की छुट्टियों में प्रांजुल राजवीर को अपने घर असम आने के लिए इनवाइट करता है। अब दोनों दोस्त ट्रेन से दिल्ली से असम की जर्नी पर निकल चुके हैं। ट्रेन का डिब्बा भीड़ से भरा हुआ है, गर्मी है और प्लेटफॉर्म पर लोगों की हलचल साफ दिखाई दे रही है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, चाय गरम, गरम चाय। एक वेंडर खिड़की के पास आकर पूछता है, चाय साहब? प्रांजुल 2 कप चाय मंगवाता है और दोनों दोस्त गरम गरम चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। ट्रेन में लगभग हर पैसेंजर चाय पीता हुआ दिखाई देता है और इसी दौरान राजवीर एक दिलचस्प जानकारी शेयर करता है। वो बताता है कि दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय पी जाती है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेन है और दुनिया की सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है। और इसके बाद प्रांजुल अपनी डिटेक्टिव नोवेल पढ़ने में मग्न हो जाता है। उसे ऐसी कहानियाँ पढ़ना बेहद पसंद है। वहीं राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का शौकीन है, लेकिन इस टाइम उसकी नज़रें ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारों में खो जाती हैं। ये पहली बार था जब वो इतनी हरियाली देख रहा था। धीरे धीरे दिल्ली की भीड़ भाड़ पीछे छूट जाती है। पहले हरे भरे धान के खेत दिखाई देते हैं और फिर उनकी जगह ले लेती हैं चाय की झाड़ियाँ। अब जो व्यू राजवीर के सामने था वो सचमुच वंडरफुल था। जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक पहाड़ियों पर एक जैसी ऊंचाई में कटी हुई चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ था। उनके बीच बीच में छाया देने वाले बड़े पेड़ खड़े थे। इन पेड़ों की छांव में उसे छोटी छोटी डॉल्स जैसी शेप्स हिलती डुलती नज़र आती हैं। ये थे टी प्लकर्स, यानी चाय की पत्तियां तोड़ने वाले मजदूर। उनकी पीठ पर बांस की टोकरियां थीं और वे कोमल चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे। इस नज़ारे को देखकर राजवीर एक्साइटेड होकर चिल्ला उठता है, अरे ये तो टी गार्डन है। प्रांजुल, जो यहीं पला बड़ा है, मुस्कुराकर कहता है, यह तो टी कंट्री है। असम में दुनिया की सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस पाए जाते हैं। असम आने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में अच्छी खासी रिसर्च की थी। वो बताता है कि कोई भी ठीक नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में कई दिलचस्प कहानियाँ फेमस हैं। जो पहली स्टोरी है वो चीन से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि एक चीनी राजा हमेशा उबला हुआ पानी पीते थे। एक दिन आग पर उबलते पानी में कुछ पत्तियां गिर गईं। जब राजा ने वो पानी पिया तो उसका स्वाद उन्हें बेहद पसंद आया।
माना जाता है कि वो पत्तियां चाय की थीं, यानी चाय की खोज एक एक्सीडेंट से हुई। और दूसरी स्टोरी इंडियन बोधिधर्मा की है। बोधिधर्मा एक बौद्ध सन्यासी थे। जब वो मेडिटेशन करते समय उन्हें नींद आ जाती थी। नींद से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी पलकों को काटकर जमीन पर फेंक दिया। कहा जाता है वहीं से चाय के पौधे उग गए और उनकी पत्तियां नींद भगाने में मददगार साबित हुईं। इन कहानियों के बाद राजवीर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताता है। वो कहता है कि चाय सबसे पहले चीन में पी गई और चाय और टी जैसे शब्द भी वहीं से आए हैं। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप पहुंची। वहां शुरुआत में इसे दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बाद में अंग्रेज इसे भारत लेकर आए। उन्होंने पाया कि असम का क्लाइमेट और वहाँ की मिट्टी चाय के लिए एकदम परफेक्ट है और यहीं से असम दुनिया का एक बड़ा टी प्रोड्यूसर बन गया। बातों बातों में ट्रेन मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है। दोनों दोस्त उतरते हैं जहां प्रांजुल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां से वे गाड़ी में बैठकर टी स्टेट की ओर बढ़ते हैं। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी एक संकरी सड़क से होते हुए चाय के बागान में प्रवेश करती है। चारों ओर एक जैसी ऊंचाई में सलीके से कटी हुई चाय की झाड़ियां फैली होती हैं। रास्ते में राजवीर प्रांजुल के पापा से सेकंड फ्लश के बारे में सवाल करता है और अपनी जानकारी से उन्हें इम्प्रेस कर देता है। प्रांजुल के पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ आने से पहले अच्छी तरह तैयारी करके आए हो। इस ट्रेन जर्नी के जरिए हमने सिर्फ असम की हरियाली नहीं देखी, बल्कि चाय का इतिहास, कहानियाँ और संस्कृति भी समझी। राजवीर एक आउटसाइडर था, इसलिए वो उस खूबसूरती को देख पाया जो प्रांजुल के लिए रोज़मर्रा की चीज़ थी। कभी कभी चीज़ों की असली कीमत बाहर वाला ही समझ पाता है। तो बच्चों, ये था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, एजुटेल जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ सृष्टि, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।